पीवाईक्यू करने की इंपॉर्टेंस देखिए आप। अभी हमने देखा था फॉसिल पे क्वेश्चन था कि फॉसिल किस में बेस्ट प्रिजर्व रहता है, पीवाईक्यू आया हुआ था। तो जिसने वो पीवाईक्यू किया होगा उसको थर्ड स्टेटमेंट पता होगा। तो कई बार चीज़ें रिपीट होती है, ये वाला थर्ड स्टेटमेंट रिपीट हो चुका है पुराने क्वेश्चन में। इरोजन, डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन, आप देख सकते हैं लेयर्स लेयर्स लेयर्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे ग्रेनाइट का नीस बन रहा है, क्ले शेल शेस्ट बन रहा है, क्ले शेल का स्लेट, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, कोल। कोल खुद एक सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फोज हो गए उसका एक टाइप जो एंथ्रासाइट वगैरह बन जाता है, लाइमस्टोन मार्बल। सेडिमेंट्री रॉक टिपिकली अकर्स इन लेयर, ये भी हमने अभी पीवाईक्यू में डिस्कस किया था कि तो हम स्टार्ट करेंगे 1979 से 2024 के क्वेश्चंस, और आप इसमें देख पाएंगे कि बहुत सारी थीम्स रिपीट हो रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हुए जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, सो इन दिस कंटेक्स्ट हमने क्या किया है कि हमने पूरी ज्योग्राफी को बांट लिया है। तो हम इसमें क्या-क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज़ में हम देखेंगे कि वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम 46 ईयर्स के, हम सोलर सिस्टम एंड अर्थ के करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी के करेंगे जो कि इस वीडियो में आपको दिख जाएगा, ओशनोग्राफी के करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी के करेंगे। फिर इंडियन पार्ट में हम देखेंगे इंडियन मैप लोकेशन सारी कवर करेंगे हम, फिजिकल फीचर्स, रिवर सिस्टम, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, और वर्ल्ड और इंडिया लेवल पे हम एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और ट्राइब्स एंड पॉपुलेशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये करने के बाद आप देख पाएंगे कि कैसे आप एनसीईआरटीज़ और कैसे आप बहुत सारी कंसेप्ट को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, और इसके रिवीजन के बाद आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है, चाहे आप इस साल प्रीलिम्स लिख रहे हो या आगे जाके प्रीलिम्स लिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 1991 में आया है, मशरूम रॉक्स, अगेन लैंडफॉर्म्स पे फोकस किया गया है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है। मशरूम रॉक एक लैंडफॉर्म है जो कि विंड इरोजन एक्शन से बनता है, कुछ ऐसा दिखता है, वो ऊपर से ब्रॉड मशरूम की तरह, नीचे से पतला। यहाँ पे इरोजन हो चुका है विंड से, क्योंकि विंड में सैंड के पार्टिकल्स हैं, वो नीचे जाके इनको लग रहे हैं, अब्रेशन वगैरह से इरोजन हो रहा है, और ऊपर इरोजन नहीं हो पाया है। तो ऐसा कुछ मशरूम रॉक दिखता है। अब ऑप्शन में क्या, फोल्ड नहीं, लो लैटिट्यूड डेजर्ट नहीं, वॉल्केनिक, विंड इरोजन, ये मिल गया आपका। तो ए का 4 हो गया, ए का 4, एक ही ऑप्शन है ए का 4, तो वैसे भी आपका आंसर आ गया डी। बट फिर भी हम और चेक करते हैं कि केप वर्ड है। अब केप्स क्या होता है, केप्स कुछ नहीं होता है कि केप्स एक हेडवर्ड इंट्रूजन होता है ओशन के अंदर किसी भी पेनिनसुला का, ऑफ अ पेनिनसुला। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये मशरूम रॉक हो गया, आप देखेंगे केप वर्डे या कैपो वर्डे, ये यहाँ पे। तो बेसिकली ओशन के अंदर एक पेनिनसुला का या किसी का पार्ट जो कि ओशन के अंदर जा रहा हो, तो उसे हम केप बोलते हैं। अब जो केप वर्डे है, केप वर्डे वॉल्केनिक ओरिजिन का है, वेस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका के वहाँ जो ओशंस हैं उनमें वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं जिनमें केप वर्डे है। अब थार क्या है, थार एक डेजर्ट है, आप सबको पता है, राजस्थान एंड पाकिस्तान वाले रीजन में। तो डेजर्ट, लो लैटिट्यूड डेजर्ट, लो लैटिट्यूड का मतलब लैटिट्यूड ज़्यादा नहीं है, ट्रॉपिकल डेजर्ट है आप कह सकते हैं। हाई लैटिट्यूड में जैसे आप देखेंगे तो आपको गोबी डेजर्ट मिलेगा, कजाक डेजर्ट मिलेंगे आपको, है ना, मोहावे डेजर्ट आपको मिलेंगे, और इसी तरीके से जैसे अंटार्कटिका भी एक तरीके का डेजर्ट है। तो वो हाई लैटिट्यूड में हो गए। वॉस्चेस, वॉस्चेस एक फोल्ड माउंटेन है, तो फोल्ड माउंटेन का टाइप है ये। तो ये आपका मैच हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आया कि हाँ, लैंडफॉर्म के अलावा कुछ अदर जो मॉर्फोलॉजी के अंदर जो भी फीचर्स है जैसे कि माउंटेन्स एक्सेट्रा, उनके कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे डेजर्ट, फोल्ड माउंटेन, ठीक है, इन सब के एग्जांपल्स को पता होने चाहिए। 1992 में आता है कि कौन सी प्लेस है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का सबसे ज़्यादा होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट अभी नॉर्मल कंडीशन में सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे जैसे आप हाई लैटिट्यूड में जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अगर हाई एल्टीट्यूड मतलब हाइट बढ़ जाए, जैसे कि आप मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पे चले जाए, तो एल्टीट्यूड किस एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, अगर आप एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट
विल गेट डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है हाईएस्ट, तो माउंट एवरेस्ट तो कट गया क्योंकि यहाँ पे तो लोएस्ट होगा, ये तो हाईएस्ट जगह हो गई इन सब में। डेड सी, डेड सी जो है सी लेवल से भी नीचे है, डेड सी सी लेवल से भी नीचे है, मतलब वन ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट्स है अर्थ पे डेड सी। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कट गया, नाइल डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा। अब जब आप देखोगे दोनों ही डेल्टा है तो डेल्टा चेंज करने से फर्क क्या आ जाएगा, वो ऑलमोस्ट सी लेवल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी आपका कट गया, डेड सी विल बी द आंसर, बिकॉज अगर आप सी लेवल से भी नीचे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ये आप पढ़ते हैं नॉर्मली साइंस के अंदर, वेपर प्रेशर और इन सब चीज़ों की जो चीज़ें होती है। हाउएवर एक नॉर्मल बैलेंस में देखें ज्योग्राफी तक ही कि एल्टीट्यूड बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ये सारी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 1995 में आता है कि इनमें से कौन से जो कॉन्टिनेंट है, जो भी कॉन्टिनेंट है इसमें हाईएस्ट मीन एलिवेशन क्या है। एलिवेशन का मतलब हो गया हाइट फ्रॉम सी लेवल, तो मीन एलिवेशन मतलब एवरेज हाइट। तो ऐसे कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा एवरेज हाइट है सी लेवल से। तो एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अगर आप देखेंगे तो एंटार्क्टिका इज द आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टिनेंट के अलावा इसके ऊपर भी जो है जो हाइट आई हुई है वो ग्लेशियल डिपोजिशन की आई हुई है। आइस की शीट, आइस की परत ऊपर है अंटार्कटिका के ऊपर, तो उससे उसका ओवरऑल एवरेज हाइट ज़्यादा है बाकी कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले में। तो द आंसर इज अंटार्कटिका। वापस रॉक्स, रॉक इज अ फेवरेट थीम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड अबाउट सेडिमेंट्री रॉक आर करेक्ट। सेडिमेंट्री रॉक से इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। अब यू नीड टू नो कि हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है। हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम जिसमें मतलब आप कह सकते हैं कि ये हो गया कि पूरी वाटर साइकिल के बारे में बात हो रही है कि हाँ उसमें स्नो है, प्रेसिपिटेशन है, विंड है, विंड का भी थोड़ा सा रोल है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये सारी सिस्टम्स हैं। तो बेसिकली वाटर साइकिल। तो आपको पता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में इरोजन होगा, ठीक है, वेदरिंग होगी, तो उसमें वाटर इज अ मोर डोमिनेंट प्लेयर इन इरोजन एंड वेदरिंग। तो वहाँ से वो सेडिमेंट्स होंगे जो कि आगे जाके ट्रांसपोर्ट होंगे, डिपॉजिट होंगे कहीं पे। तो यस, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम प्लेज रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये स्टेटमेंट हो गया सही। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। यस, सेडिमेंट्री रॉक बनना है तो आपको पता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है कि पहले वेदरिंग, इरोजन हो रहा होगा। किसका हो रहा होगा? कोई ऑलरेडी रॉक है उसका। फिर ये ट्रांसपोर्ट होंगे सेडिमेंट, तो कहीं पे डिपॉजिट होंगे, तो सेडिमेंटेशन या डिपॉजिशन होगा। फिर इनका सीमेंटेशन एंड कॉम्पैक्शन होगा। यही प्रोसेस है जिसे लिथिफिकेशन बोलते हैं। ऐसे जाके हमारा सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है। तो यस, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इन्वॉल्व्स वेदरिंग। सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स। अब पीवाईक्यू करने की इंपॉर्टेंस देखिए आप। अभी हमने देखा था फॉसिल पे क्वेश्चन था कि फॉसिल किस में बेस्ट प्रिजर्व रहता है, पीवाईक्यू आया हुआ था। तो जिसने वो पीवाईक्यू किया होगा उसको थर्ड स्टेटमेंट पता होगा। तो कई बार चीज़ें रिपीट होती है, ये वाला थर्ड स्टेटमेंट रिपीट हो चुका है पुराने क्वेश्चन में। सेडिमेंट्री रॉक कंटेन फॉसिल, ये हमने प्रीवियस पीवाईक्यू में देखा है। यस, कंटेन्स। सेडिमेंट्री रॉक टिपिकली अकर्स इन लेयर, ये भी हमने अभी पीवाईक्यू में डिस्कस किया था कि जब रॉक्स होते हैं तो रॉक्स के, सेडिमेंट्री रॉक्स में स्ट्रेटास होते हैं, लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटा लेयर्स होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ये सेडिमेंट्री रॉक का कैरेक्टरिस्टिक है। तो यस, दिस इज ऑल्सो राइट। सो द आंसर शुड बी 1 2 3 4 डी। रॉक्स में हमेशा ध्यान रखना रॉक्स के फीचर्स, टाइप कैसे बन रहा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये सब पता होना चाहिए। इरोजन, डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन, आप देख सकते हैं लेयर्स लेयर्स लेयर्स। वॉल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर 2001 में आया है कि वॉल्केनिक इरप्शन इनमें से किसमें नहीं हुआ। आपको पता है कि वॉल्केनिक इरप्शन होने के लिए यू नीड सम टेक्टोनिक एक्टिविटी आसपास, ठीक है, या फिर कई बार हॉटस्पॉट एक्टिविटीज से भी इंटरप्लेट वॉल्केनोस आ जाते हैं।
सो आप देख सकते हैं कि कैरिबियन सी सबसे पहले एलिमिनेट करोगे, क्योंकि कैरिबियन प्लेट है वहाँ पे, और वहाँ पे वॉल्केनोज हैं, जैसे सेंट लूसी, ये सब वॉल्केनोज वहाँ पे काफ़ी है। तो पूरा कैरिबियन आइलैंड सी वॉल्केनो से बना हुआ है, ठीक है। ये एलिमिनेट हो गया आपका। अब आता है बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी। ब्लैक सी भी जो है आपका एल्पाइन हिमालयन बेल्ट जो है वहाँ पे है, तो यहाँ पे भी वॉल्केनोज होने की चांसेस है, मे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, तो ये भी आपने एलिमिनेट कर दिया। अब बचा आपके पास बाल्टिक सी और कैस्पियन सी। अब आप देखेंगे बाल्टिक सी है कहाँ पे। बाल्टिक सी है आपका नॉर्वे, स्वीडन और इस तरफ फिनलैंड के इस तरफ नॉर्डिक कंट्रीज में, जो कि वहाँ पे कोई भी ऐसी कोई प्लेट है नहीं, ठीक है। जो कैस्पियन सी, कैस्पियन सी आप देख रहे होंगे कि एशिया के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, बट बिकॉज ऑफ नियर बाय हिमालयाज एंड अदर अल्पाइन बाउंड्रीज, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है। तो बेस्ट आंसर ए और डी में आप देखेंगे तो ए इज मोर रिलेटिवली टेक्टोनिकली स्टेबल है बाल्टिक सी, तो इसलिए हम बाल्टिक सी इज द राइट आंसर। वापस रॉक, आई सेड रॉक इज वेरी फेवरेट। 2001 क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फोस फॉर्म ऑफ। तो रॉक में हमने देखा था कि जो रॉक है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें पता होना चाहिए। तो क्वार्टजाइट एक टाइप ऑफ रॉक है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है, बट किसका मेटामॉर्फिक फॉर्म है, ये कौन सा रॉक था जिसको मेटामॉर्फिक होके या मेटामॉर्फोज्ड होके वो क्वार्टजाइट बन गया है। तो सैंडस्टोन को अगर आप मेटामॉर्फोज करेंगे तो बनता है क्वार्टजाइट। लाइमस्टोन को अगर आप मेटामॉर्फोज करेंगे तो बनेगा मार्बल। ऑब्सीडियन क्या है? ऑब्सीडियन याद हो जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, तो वाइट वॉकर्स को मारने के लिए एक वॉल्केनिक ग्लास चाहिए था, ठीक है। तो ऑब्सीडियन इज नथिंग, इज अ वॉल्केनिक ग्लास, ठीक है। पूरा ब्लैक शाइनी होता है, एकदम से सॉलिडिफाई हो गया, इसलिए क्रिस्टल ग्रोथ नहीं होगी, तो ग्लासी फॉर्म होता है इसका। तो ऑब्सीडियन इज दैट ब्लैक वॉल्केनिक ग्लास टाइप रॉक। सैंडस्टोन का हमने देख ही लिया। शेल, नाउ शेल इज ऑल्सो अ सेडिमेंट्री रॉक। शेल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। तो शेल को भी आप जब आप कर देंगे मेटामॉर्फोस तो ये स्लेट बन जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द मेटामॉर्फोस्ड फॉर्म्स। तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा एग्जांपल्स है ना, किसका क्या मेटामॉर्फोस फॉर्म है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट का नीस बन रहा है, क्ले शेल शेस्ट बन रहा है, क्ले शेल का स्लेट, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, कोल। कोल खुद एक सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फोज हो गए उसका एक टाइप जो एंथ्रासाइट वगैरह बन जाता है, लाइमस्टोन, मार्बल। अब ये क्वेश्चन आया 2005 में कि आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ अर्थलैंड। तो बेसिकली आपको कॉन्टिनेंट में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसका कौन सी कॉन्टिनेंट का एरिया सबसे ज़्यादा है वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। तो आप जब देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया एक तो, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज इस एशिया। एशिया के बाद आता है अफ्रीका। आप देखिए एशिया है कहीं पे? एशिया नहीं है। अफ्रीका है कहीं पे? यस, अफ्रीका है दो जगह पे। तो मतलब ये अफ्रीका यहाँ पे, तो ये और ये तो गलत हो गया, क्योंकि सेकंड नंबर पे अफ्रीका है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अफ्रीका के बाद एक्चुअली आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे भी नॉर्थ अमेरिका है। उसके बाद आता है साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। उसके बाद यूरोप, उसके बाद आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अफ्रीका से भी ज़्यादा बड़ा है एशिया। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बड़ा एशिया है पूरा, ये मिडिल ईस्ट एशिया दोनों मिला के। फिर आप देखेंगे अफ्रीका सेकंड नंबर पे, थर्ड पे नॉर्थ, फोर्थ पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन आता है 2009 में कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ। मतलब क्वेश्चन ये है कि कोर मेनली किससे बना हुआ है। ऑप्शंस आपको दिए एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन एंड सिलिकॉन। जब आप नॉर्मली आप पढ़ते हैं कोर, तो कोर इज रिच इन, आप पढ़ेंगे नाइफ, मतलब निकल, निकल में
और आयरन में रिच होता है, ठीक है। तो कोर के बारे में है, एल्यूमिनियम नहीं, क्रोमियम नहीं, सिलिकॉन नहीं, आयरन। आयरन इज द आंसर। ऐसे ही आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, और सिमिलरली अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा अबेंडेंट एलिमेंट कौन से, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। इसी के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि क्रस्ट के अंदर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट। बट क्रस्ट के अंदर अगर आपसे मेटल पूछा जाए कौन सा मेटल है, तो फिर एल्यूमिनियम आएगा उसका आंसर, ठीक है। सिमिलरली आप अर्थ में देख सकते हैं, अर्थ में एलिमेंट और मेटल दोनों ही आयरन है ना, अबेंडेंट। तो ये आप थोड़ा सा एक ऑर्डर याद कर लेना, ओ सी अल्फी का जो भी अपने हिसाब से निमोनिक बना के, एंड सिमिलरली यहाँ पे एक हल्का सा 4 5 6 ऊपर के आपको याद होने चाहिए ऑर्डर सीक्वेंस। अब ये देखते हैं क्वेश्चन 2012 में आता है कि इनमें से कौन से एलिमेंट है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए ऑन अर्थ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कौन से प्राइमरी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ठीक है, हो सकता है कंफ्यूज लग रहा हो। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पूरा कंफ्यूजिंग, समझ नहीं आ रहा। तो आप ये देखिए कि फंडामेंटल जो ब्लॉक है लाइफ का, जैसे सेल, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें, तो इनमें कौन से एलिमेंट यूज में आते हैं, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दीज आर द मेजर एलिमेंट जिससे आपका पूरा प्रोटीन, सेल्स वगैरह ये सब बन रहा है। डीएनए, मतलब पूरा डीएनए आप देखेंगे तो दीज आर मेजर एलिमेंट्स। तो फॉस्फोरस नहीं, पोटेशियम नहीं, सोडियम नहीं, तो आप इनकी वजह से इनको एलिमिनेट कर सकते हैं इन ऑप्शन को, और बी शुड बी द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आगे वाली सीरीज हम ला रहे हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। दूसरा, मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें कमेंट में वो सुझाव दीजिए कि हम इस सीरीज़ में और क्या बेहतर कर सकते हैं आपके लिए, और क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। वी आर वेरी ओपन टू अकोमोडेट योर सजेशंस। थैंक यू।